हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली ने सबसे पहले ये देखा माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, इनमें पार्टिकल का भी बिहेवियर होता है और वेव का भी बिहेवियर होता है। यानी पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ को भी ये शो कर सकता है और वेव की प्रॉपर्टी को भी शो कर सकता है। इस कंसेप्ट को डी ब्रॉगली ने बताया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकली डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन डिराइव किया जिसको हम लोग डी ब्रॉगलीज इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और ये इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू h/mv। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका प्रॉपर्टी होता है? वेव का। और मास, m क्या है? मास। तो मास जो प्रॉपर्टी है ये पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। वेलोसिटी ये पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी हो सकता है और वेव का भी प्रॉपर्टी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम मास इनटू वेलोसिटी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल p। तो mv की जगह में हम लोग p लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ देख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। लैम्डा वेव प्रॉपर्टी और p यानी मोमेंटम पार्टिकल का प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस प्रकार का वेव, पार्टिकल जिस वेव को एग्जिस्ट करता है उस वेव को पार्टिकल वेव, मैटर वेव या इलेक्ट्रॉनिक वेव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से माइक्रो चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन दो डिफरेंट प्रॉपर्टी को ये शो करता है। पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर, और इस कंसेप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। किसने एक्सप्लेन किया था? डी ब्रॉगली। एक रिलेशन उन्होंने सजेस्ट किया था, लैम्डा इक्वल टू h/mv। लैम्डा वेवलेंथ, और इसको एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं, ये वेव का प्रॉपर्टी है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड या kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और अगर हम CGS फॉर्म में करेंगे तो इसी प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। यहाँ हमारा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। and v is the velocity of electron, and velocity of electron is represented by the symbol v, and it is the common property of both particle and wave। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि there is a relation between wave nature and particle nature, and both are inversely proportional to each other। तो ये तो हो गया डी ब्रॉगली रिलेशनशिप क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, और किस तरीके से पार्टिकल नेचर वेव नेचर के साथ रिलेट होता है। ये सारा चीज़ हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि डी ब्रॉगली ने इस इक्वेशन को कैसे बनाया। इसको प्रूव करने के लिए दो एनर्जी इक्वेशन का यूज़ किया गया बाय डी ब्रॉगली।
पहला है आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन, दैट इज E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है? एनर्जी, एम इज द मास एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और प्लैंक्स का थ्योरी से हमारे पास है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एच न्यू को 1 फोटोन ऑफ लाइट या 1 क्वांटा ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा। तो हम इस न्यू के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी। यहाँ सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और हम लोग इस इक्वेशन को पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी की जगह आएगा v, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं, यानी माइक्रो चार्ज पार्टिकल हैविंग टेंडेंसी टू शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ particle as well as wave, and it is known as dual nature of matter. Now, the major drawbacks of this concept, that this principle is applicable only for the micro particle। छोटे पार्टिकल के लिए ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है ड्यूअल नेचर का, लार्जर साइज पार्टिकल के लिए नहीं। और क्यों नहीं होता है? यहाँ देख सकते हो, ये जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, यहाँ पर लैम्डा यानी वेवलेंथ और मास एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बड़ा साइज का पार्टिकल लें तो मास क्या होगा? ज़्यादा, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बहुत। जितना लार्जर मास होगा वेवलेंथ उतना ही कम, और इतना कम होगा जो एक वेव को जनरेट नहीं कर पाएगा। मिनिमम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होना चाहिए। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब इस कंसेप्ट का यूज़ अगर हम लोग करें बोर्स एटॉमिक मॉडल में तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, उसके रोटेशन के कारण एक वेव जनरेट हो रहा है। यहाँ पर हमने दिखाया है, तो ये जो वेवी लाइन से ये वेव जनरेट हो रहा है, इसको शो कर रहा है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस प्रकार के वेव को हम पार्टिकल वेव, मैटर वेव या इलेक्ट्रॉनिक वेव कहते हैं। तो आई होप कि दिस कंसेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। Till then, thank you and goodbye. And if you have any doubt regarding this particular topic, then you can mention your doubt in comment box so that I can give all of your queries. Thank you very much for watching.